हाय फ्रेंड्स, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये विश्व भूगोल के संबंध में आज मेरा ये दूसरा वीडियो है और इसमें हम आज बात करने वाले हैं विश्व में कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन लंबा, कौन ऊंचा है। इसके संबंध में आज मेरा ये दूसरा वीडियो है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा, पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। आप वीडियो को पूरा देखेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आएगा। देखिए, ये जो मेरा वीडियो बेसिकली किन किन एग्ज़ामों के लिए बेनिफिशियल है, इम्पॉर्टेंट है। तो यदि आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी बैंक, रेलवे इत्यादि एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं तो ये मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, मैं पहला वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। ये दूसरा वीडियो है, तब आप इसको देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है। देखिए, अगर बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है, तो आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। कौन है? रूस। तो ये रूस है और ये पड़ता है यूरोप में। अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है, तो रूस है और ये कहाँ पड़ता है? यूरोप में। तो जो रूस है इसका आधा भाग, मतलब कह सकते कुछ भाग यूरोप में पड़ता है और कुछ भाग एशिया में पड़ता है। तो बेसिकली अगर हम पूर्ण रूप से बात करें तो पूर्ण रूप से यूरोप का ही भाग है। और यूरोप क्या है? यूरोप का भी सबसे बड़ा देश है, साथ ही साथ ये विश्व का भी सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट कह रहा है विश्व का सबसे छोटा देश कौन है। देखिए, अगर हम बात करते हैं विश्व का जो सबसे छोटा देश है तो वो है सीलैंड, लेकिन इसको अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्यता भी नहीं मिली है। तो इसलिए फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो विश्व में जो सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी जो है ये विश्व का जो अभी प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं सबसे छोटा देश है। और अनुमानित जो आंकड़ा दिया गया, माना यह जाता है कि अभी प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे 800 लोग यहाँ पे निवास करते हैं। तो विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी और यहाँ पे भी अनुमानित आंकड़ा दिया गया कि 800 लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है विश्व में सबसे बड़ा देश कौन है। सॉरी, गलती हो गई यहाँ पे। ये क्वेश्चन क्या है, डबल बार आ गया, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। वो है ग्रीनलैंड। तो जो ग्रीनलैंड है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट कह रहा है विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन है। तो विश्व का जो सबसे छोटा द्वीप है उसका नाम है बिशप रॉक द्वीप। बिशप रॉक द्वीप। तो जो बिशप रॉक द्वीप है ये विश्व का सबसे छोटा द्वीप। मीन्स कह सकते हैं द्वीप का मतलब होता है कि भारत के कुछ छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको हम द्वीप कहते हैं। तो जो बड़ा टुकड़ा होता है उसको हम महाद्वीप कहते हैं और जो छोटा टुकड़ा होता है उसको हम द्वीप कहते हैं। तो जो छोटे टुकड़ों में सबसे बड़ा है कौन? ग्रीनलैंड। और सबसे छोटा कौन है? तो बिशप रॉक है। नेक्स्ट कह विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन। देखो, यहाँ पे दो प्रकार के पर्वत पूछेंगे, एक लंबा पूछ सकता है, एक आपसे ऊंचा पूछ सकता है। जो लंबा पूछेगा ना तो लंबा में आता है एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत। तो जो एंडीज पर्वत है ये विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। अगर बात करते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई है 7000 किलोमीटर। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई है 200 किलोमीटर। तो ये एंडीज पर्वत के बारे में व्याख्या कर रहा है कि विश्व में सबसे लंबा पर्वत कौन है। तो एंडीज पर्वत है। लंबाई की बात करते हैं तो 7000 और चौड़ाई की बात करते हैं तो 200 किलोमीटर। और ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत। देखिए, जो हिमालय पर्वत है ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है और ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है एशिया महाद्वीप में। अच्छा, विश्व का ऊंचा पर्वत क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। तो जो माउंट एवरेस्ट चोटी है इसी के कारण विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। और इस माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई की बात करते हैं तो 8845 मीटर, यानी कह सकते हैं कि 8845 मीटर के लगभग में इसकी ऊंचाई दी गई, या फिर कहें कि इसको 55 भी देखने को मिलता है। तो आप 8845 मीटर या फिर 8855
आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है। देखो अगर हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है तो वो है चीन। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो रूस आता है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं तो चीन आता है। और चीन कहाँ पे पड़ता है तो ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश की बात करते हैं तो भी मैंने देखा था क्षेत्रफल की दृष्टि से जो छोटा था वही है जनसंख्या की भी दृष्टि से, तो इसका नाम है वेटिकन सिटी। तो जो वेटिकन सिटी है ये जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है। तो विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है उस नदी का नाम है नील नदी। तो जो नील नदी है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई है 6655 किलोमीटर। तो 6655 किलोमीटर इसकी क्या है लंबाई है। किसकी लंबाई है तो ये है, हाँ सॉरी 55 नहीं, यहाँ पे 50 होगा, 6650 किलोमीटर। तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी। तो उम्मीद करता हूँ कि विश्व भूगोल के संबंध में जो भी क्वेश्चन थे उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। और ये जो 10 क्वेश्चन थे इनको हमने डिस्कस किया, 10 में एक क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया था, तो 9 ही क्वेश्चन आपके बीच में डिस्कस हो पा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो मेरा विश्व भूगोल के संबंध में पार्ट 2 था बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।